हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो पेंशन रिजेक्ट हो गई हैं या जो नई पेंशन है उनका पैसा आखिर में आएगा कि नहीं आएगा, आखिर में क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम उन पेंशन के बारे में बात करेंगे जो पेंशन पहले से बनी हुई हैं, उनका पैसा आया कि नहीं। तो देखिए, मेरे पास एक ये है, इसको मैं कॉपी करता हूँ इस नंबर को, और देखिए मैं PFMS पे जाएंगे। मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि PFMS पे कैसे जाना है। PFMS पे जाने के बाद आपको जाना है एनी अदर एक्शनल सिस्टम पर। यहाँ जब जाएंगे, अगर आपको पेमेंट देखना है तो यहाँ पेमेंट पर क्लिक करेंगे, और वैलिडेशन देखना है तो बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ में एंटर एप्लीकेशन नंबर वो डालना है जो पेंशन नंबर होता है। यहाँ कैप्चा कोड भर देना है। तो मैं देखिए कैप्चा कोड भर देता हूँ। यहाँ कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ भर दीजिए। कैप्चा कोड भरने के बाद आप यहाँ सर्च पर क्लिक कर देंगे, और देखिए ये हैं माता जी हैं, एक मेरी माता जी हैं, उनका ये प्रोसेसर है। तो देखिए यहाँ इनका पैसा 20 फरवरी को लगा है, रिजेक्ट हुआ है, फिर 23 फरवरी को लगा है, वो भी रिजेक्ट हुआ है। अब इनका पैसा अब इनका पैसा 4 मई को लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये इस तरीक़ा से। और जो अभी देखिए प्रोसेसिंग, अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, जो पेमेंट है वो पेंडिंग दिखाएगा। अगर आपका अप्रूवल हो जाएगा पेंडिंग, देखिए तो अप्रूवल होने के बाद आपका इस तरीक़ा से ये आ जाएगा। ठीक है, रिसीव बैंक में यहाँ आ जाएगा, बैंक में नाम आ जाएगा, किस तारीख को बैंक ने रिसीव किया है। यहाँ क्रेडिट स्टेटस पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा। लेकिन आप बात करने वाले उन पेंशन धारकों की जिनका पैसा, नई पेंशन है, उनका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ नई पेंशन का जो भी है उसको हम नंबर डालेंगे यहाँ। ठीक है, और डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड भर देंगे। इसमें कैप्चा कोड भरने के बाद में और यहाँ सर्च पर दोबारा बैठेंगे, वो पेंशन का नंबर है ये जो नई पेंशन बनी है, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरीक़ा से आपको लिखा रहा होगा नो रिकॉर्ड फाउंड। आखिर में ये क्यों? अब देखिए ये सिस्टम है, इसका हमें एप्लीकेशन देखना है कि इसका एप्लीकेशन हुआ है कि नहीं। तो हम अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, या गूगल पे जाके आप जा सकते हैं। मेरे से पहले स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इसका पेमेंट आखिर में क्यों नहीं पड़ा है, पेमेंट ना पड़ने का कारण क्या हो सकता है। वीडियो पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर हैं नए तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पेंशन का पैसा आखिर में क्यों नहीं पड़ा है। पेंशन न पड़ने का बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए मेरे पास ये पेंशन है। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमने जब पेंशन को ऑनलाइन किया था वो किस तारीख को किया था। जैसे कि देखिए मैंने 17/4/2024 में ये पेंशन को ऑनलाइन किया है, और आधार वेरीफाई, देखिए आधार का सत्यापन विवरण दिख रहा है, 17 अप्रैल 2024 को ये वेरीफाई हो गया। यहाँ से आने के बाद देखिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका जो फाइल जाएगी वो BDO के पास जाएगी, और शहरी क्षेत्र से तो SDM के पास जाएगी। जब ये BDO के पास पहुंची है तो BDO ने 17/7/2024 में, यानी 3 महीने के बाद में इसको अप्रूव ऑन कर दिया। ये अप्रूव हो गया। यहाँ से जाने के बाद आप जाती है ये जिला पर DWO के पास में। DWO एक्शन स्टेटस अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे अप्रूवल प्रोसेस फिलो कंप्लीट ऑन, उसने भी कंप्लीट कर दिया है। अब फिर जाता है कि आपका जो PFMS स्टेटस है वो रीवेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो देखिए DWO के पास जाएंगे तो रीवेरिफिकेशन आपका 5/9/2024 में चला गया है, यहाँ हो गया। अब पेमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है आधार बेस पर। पेमेंट हमारा जो आधार बेस पर जाता है वो आधार किसी खाते में DBT है या नहीं है। तो आप PFMS एक्सेप्टेड एनी रीवेरिफिकेशन रीवेरीफाइड एंड DSW ऑन 5/9/2024 को। देखिए ये आपका स्थिति पूरा बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म है, लेकिन यहाँ कहीं कोई इशू नहीं है इस फॉर्म में। ये फॉर्म आपका बिल्कुल वेरीफाई होना चाहिए। जिस तरीक़ा से ये फॉर्म है इसी तरीक़ा से आपका फॉर्म वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपके फॉर्म में कहीं भी कुछ कमी नज़र आती है तो आपका फॉर्म पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये फॉर्म कंप्लीट है, फिर भी इसमें कोई पैसा नहीं आया। इसका कारण क्या है? बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है। देखिए बजट न होने के कारण भी आपका पैसा रोका जा सकता है, लेकिन आप चिंता न करें, आपका पेमेंट
इस वाले टर्न पे नहीं तो अगले वाले टर्न पर जरूर आपका पैसा डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे सलाह देना चाहूँगा कि एक बार पेंशन SSPY पोर्टल पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर OTP लेकर के उसको